जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कुछ नया बताएँ जी, वही पुरानी बातें कर रहे हैं, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, नया बताएँ। नया क्या बताऊँ यार, मैं पैनिक करूँ? लोगों की तरह आप सबको पैनिक कर दूँ? मैं भी इस तरह तुक्के मारना शुरू कर दूँ? 49,888 पे आएगी तो मैं बाय करूँगा, तो का लफ्ज़ यूज़ किया था, ठीक है? कन्फर्म किसी को भी नहीं था ये क्रैश आएगा। ब्लैक रॉक जैसा, ठीक है, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो $3 बिलियन लॉस में चल रहा है, ठीक है? अभी वो लोग भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ट्रिमर पाया जाता है, उसकी प्रिडिक्शन सही होती है तो हम उसको फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर कर लेते हैं। बड़े-बड़े वहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो हैं, बड़े-बड़े उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीपीएज़ हैं, सबको छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने कहा मैं हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक ट्रिमर है जो आजकल यहीं बाहर आया हुआ है, तो हम उसको जो है वो हायर कर लेते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसकी प्रिडिक्शन सही जाती है। उसने कहा था 49,888 लगेगा। अब ना वो जीने दे रहा, ना उसके नाजायज़ बेटे और बेटियाँ जीने दे रही हैं, ठीक है? तो यार ये होता है प्योरली तुक्का कि अगर आ गया 49,888 पे तो मैं बाय कर लूँगा। अभी मैं आज एक आपको मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ, अगर 38 पे आ गया तो मैं बाय कर लूँगा बीटीसी, ठीक है? अगर 38 पे आ गया तो मैं बीटीसी बाय कर लूँगा। अब 38 पे आ सकता है या नहीं आ सकता, ये अभी चल के मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। एक ऐसी चीज़ बन रही है चार्ट पे जो सेम सितंबर 2023 में भी बनी थी, ठीक है? क्या बनी थी? डेथ क्रॉस। बीटीसी डेथ क्रॉस क्या होता है? अभी चल के दिखाता हूँ चार्ट पे, वही बनने वाला है। अब अगर वो सही परफॉर्म कर गया, तकरीबन 9-10 दफ़ा बना ये, ठीक है, हिस्ट्री में। अगर ये सही परफॉर्म कर गया तो बीटीसी आ जाएगा 38 पे। अगर पिछले साल की तरह परफॉर्म ना करा और बेयर ट्रैप बना दिया, तो जैसे पहले 24 से निकल के ये आ गया था 70 पे, 73 पे, इसी तरह अभी यहाँ से ये कहाँ चल रही है, प्राइस तकरीबन चल रही है इस वक्त 57 पे। 57 से उठ के ये फिर कहाँ जाएगा, 80 पे जाए, 90 पे, लाख पे जाए, ठीक है? तो ये कुछ 4, 9 या 10 दफ़ा में से कोई मेरे ख्याल 4 या 5 दफ़ा ये वाकई ही परफॉर्म किया है, डेथ क्रॉस वाकई परफॉर्म किया है, लेकिन 4-5 दफ़ा नहीं भी किया। तो वो पिछली दफ़ा भी सितंबर 2023 में ऐसे ही हुआ था, नहीं किया था, बेयर ट्रैप किया, लोगों ने शॉर्ट्स खोले हुए थे और उस वक्त वहाँ एक सीएमई गैप भी पड़ा हुआ था 20 वाले एरिया में। हर बंदा चीख-चीख कर बोल रहा था, सीएमई गैप फिल होगा, जाएगा। उस वक्त डेथ क्रॉस वाले भी आए थे 1-2 और हमने उस वक्त प्रिडिक्शन की थी कि नहीं जाएगा और यहाँ से बीटीसी सीधा ऊपर जाएगा 32, 36, 38 की तरफ। फिर उसके बाद आपकी ईटीएफ अप्रूव होगा और बीटीसी 73 पे पहुँच गया। वो प्रिडिक्शंस किसी को नहीं नज़र आती। तो सेम डेथ क्रॉस अभी दोबारा बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, वाकई 38 पे आती है मार्केट या यहाँ से जाती है ऑल टाइम हाई की तरफ। अभी चल के चार्ट्स पे देख लेते हैं। हाँ, अगर 38 पे आ गया तो मैं बाय कर लूँगा बीटीसी, ठीक है? चार्ट्स पे चलते हैं अब। जी, ये हम लोग आ गए हैं बीटीसी के चार्ट्स पे, ठीक है? अभी आपको सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारी की सारी ना मैं कर देता हूँ ड्राइंग्स रिमूव, ठीक है? इसको रिमूव करते हैं पहले, ठीक हो गया? उसके बाद जो है इनको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा इसको चार्ट्स को करते हैं क्लियर। ये ट्रेंड्स लाइन बाकी ये मैं लगी रहने देता हूँ, जितनी ट्रेंड लाइन है ना ये मैं लगी रहने देता हूँ। ये हमारा जो बुल फ्लैग बना हुआ है इसको लगा रहने देता हूँ, बाकी ये चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है? और इसको भी अभी इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट, ठीक है? अभी हम लोगों ने डेथ क्रॉस फाइंड करना है ना यहाँ पे। डेथ क्रॉस होता क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बेसिकली डेथ क्रॉस क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है SMA, ठीक है? SMA क्या है, आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो इसको कर लेते हैं सर्च, बल्कि ये मेरे पास यहाँ पे ना ये फेवरेट में भी पड़ी होगी ना, ठीक है? ये आ जाते हैं, ठीक है? ये साइड पे आ गई। सबसे पहले पहले करते हैं इसकी हम लोग वैल्यू चेंज, ठीक है? इसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं सेटिंग से, इसको कर लेते हैं हम लोग 50, ठीक है? सिंपल मूविंग एवरेज 50, ठीक है? उसके बाद कलर इसका रखते हैं हम लोग, रुके ज़रा ना, यही ब्लू ठीक है यार, ठीक है? ब्लू ठीक है और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड ताकि ये आपको नज़र आ जाए, ओके? उसके बाद दूसरा जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी भी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम 200, ठीक हो गया? और इसका कलर जो है वो हम चेंज करके कर देते हैं येलो और इसको थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड, ओके? बाकी हर चीज़ ठीक है, ओके, हर चीज़ ठीक है, बस बाकी किसी को नहीं छेड़ते फ़िलहाल। यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया? अभी चलते हैं, पहले तो लेकर चलता हूँ मैं आपको, बल्कि यहीं से देखते हैं ना, इसको करते हैं जूम, ठीक है? ये है हम लोग डेली के चार्ट पे। ये आपके पास जो ब्लू लाइन है ना, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज है, या मूविंग एवरेज बोल रहे हैं आपको, ठीक है? 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये ब्लू कलर वाली। और ये जो है येलो वाली, ये है आपकी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। जब भी 50 200 को क्रॉस करेगी अपसाइड से, ठीक है, जब भी 50 200 को क्रॉस करेगी अपसाइड से, तो आपके पास एक बेरिश मोमेंटम बनता है, ठीक है? आपके पास एक बेरिश मोमेंटम बनता है, बीटीसी क्रैश करता है। जब भी ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे क्रॉस कर देगी, ठीक है, 200 को, तो ये जो पॉइंट है ना आपके पास, ये डेथ क्रॉस होता है, ठीक है? और उसके बाद ये आपके बीटीसी ने आना है नीचे, राइट? तो पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछली दफ़ा भी सेम ये डेथ क्रॉस बना था, अभी ये 2023 सितंबर में लास्ट, ठीक है? लेकिन मार्केट 24 से उठ के, ठीक है, और मार्केट सीधा किधर निकल गई थी,
73 पे, हल्के फुल्के से ज़ाहिर सी बात है ब्रेक लगे थे, यानी मार्केट ने वो 24 वाला लेवल दोबारा मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, रुकें ज़रा। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका, ये बना था डेथ क्रॉस। ठीक है, ये आपका सितंबर में ये डेथ क्रॉस बना, हर बंदा बेरिश हो गया, शॉर्ट खोल दिए। ये आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको और जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, ये यहाँ पे डेथ क्रॉस बना था। ठीक है, 50 SMA ने क्रॉस किया 200 SMA को। ठीक है, तो यह सिंपल मूविंग एवरेज बोल लें या मूविंग एवरेज बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, 50 MA या 200 MA जो भी बोल लें। ठीक है, तो 50 MA ने 200 MA को जब क्रॉस किया था, ये BTC थोड़ा सा बेरिश हुआ, ये 28 से आया था 24 पे। ठीक है, 28 से आया था 24 पे। और आपको याद है एक वो जिसकी आंख का भी थोड़ा सा मसला है, वो एक पता नहीं कौन था, वो टिकटॉकर, वो उसका आज तक 24 नहीं आया। ठीक है, तो वो भी प्रिडिक्शन करता था वो 24 आएगा दोबारा, तो आज तक वो 24 नहीं आया। ठीक है, मार्केट यहाँ से निकल के, ठीक है, कुछ दिन मार्केट ने यहाँ पे कुछ 10-15 दिन मेरे ख्याल से इधर इसी एरिया में रही है मार्केट, और उसके बाद मार्केट निकल के आपकी दोबारा किधर, ये आपके सामने, ये इधर 70-73 पे आके खड़ी हो गई थी। ठीक है, अब सेम ये डेथ क्रॉस जो है, ये आगे ले आते हैं, ये सेम डेथ क्रॉस बनने जा रहा है यहाँ। ठीक है, आया ये बनता है या नहीं बनता? अगर ये डेथ क्रॉस बन गया, ठीक है, ये डेथ क्रॉस बन गया तो, और ये सही परफॉर्म कर गया, पहले की तरह ना हुआ, ये सही परफॉर्म कर गया, बेयर ट्रैप ना हुआ, तो मार्केट 38 पे, ठीक है, 36-38 पे मार्केट। और अगर ये पिछली दफ़ा की तरह बेयर ट्रैप हुआ तो फिर आप इसको जाता देखें 80-90 की तरफ। ठीक है, तो इस पे आपने गौर करना है। और पिछली दफ़ा की तरह, मतलब ये होता है हिस्ट्री में, ये तकरीबन 9 या 10 दफ़ा बना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 9 या 10 दफ़ा ऐसे बना है। ठीक है, और अब ये मुझे फिर पीछे सारा जाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो उसमें से तकरीबन 4 या 5 दफ़ा ये परफॉर्म किया और 4-5 दफ़ा नहीं किया। लास्ट ईयर भी ये नहीं किया था, अभी आपको दिखा के। अब इस दफ़ा ये करता है या नहीं करता, ये हमें देखना है। अगर ये कर गया, एक्चुअल में डेथ क्रॉस भी हो गया और परफॉर्म भी कर गया। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ, ये डेथ क्रॉस हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये परफॉर्म भी कर गया। परफॉर्म कैसे करेगा, रुक जाए, इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। आई होप कि शायद ये कोई आपको बताए ये चीज़ें। ये देखो, ये अभी यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ये क्रॉस हो गया इधर। ठीक है, परफॉर्म करना ये होता है कि ये आ जाए इस तरह। ठीक है, 50 MA आपकी आ जाए इस तरह, ये तो होगा परफॉर्म, और BTC आएगा 38-36 पे। ठीक है, और अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो ये पिछली दफ़ा की तरह थोड़ी सी एकोमुलेशन करके ये वापस निकल जाता है, और ये एकोमुलेशन करके ये वापस ऐसे हो जाती है। ये यहाँ से गया ऑल टाइम हाई की तरफ, और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट चलती रहेगी। ठीक है, तो ये देखना, ये वाला जो एरिया है वाकई ही परफॉर्म करता है यहाँ पे डेथ क्रॉस, या पिछली दफ़ा की तरह ये बेयर ट्रैप होता है, और सबको जो है ये इसी तरह से ट्रैप करता है। तो ये थोड़ा सा गौर करना है आपने। ठीक है, अब मैं भी एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ, 38 पे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा BTC। ठीक है, और 38 पे आ गया, देखो चार्ट, मैं तो फिर भी चार्ट से बता रहा हूँ कि यार डेथ क्रॉस बन रहा है। ठीक है, डेथ क्रॉस बन रहा है और 38 पे आ सकता है, और 38 पे आ गया, मैंने आपको जीने नहीं देना। ठीक है, मेरी बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको जीने नहीं देना। मैंने आपको अपना फेसबुक ग्रुप भी चिपकाना है, मैंने आपको जो है वो अपना जो भी मेरे ग्रुप है, जितने भी प्राइवेट ग्रुप है मेरे, ठीक है, जितने यका ग्रुप है मैंने सब आपको चिपकाने हैं। उसके बाद जितने मेरे वो पीपे ग्रुप हैं वो भी सब आपको मैंने चिपकाने हैं। ठीक है, मैं मतलब अगर 38 पे ना आया तो मैं दोबारा अपनी लर्निंग करूँगा। ठीक है, 38 पे नहीं आया तो मैं अपनी लर्निंग दोबारा करूँगा। यार देखो, कहने में क्या जाता है, 38 पे आ गया, मैंने तो आपको नहीं जीने देना, मैंने अपना लर्निंग कोर्स भी आपको चिपकाना है, मैंने आपको अपना प्रीमियम भी चिपकाना है। ठीक है, 38 की प्रेडिक्शन हमने भी कर दी। उसके बाद फिर ब्लैक रॉक हमें भी ढूंढता फिरेगा। ठीक है, तब तो पता नहीं ब्लैक रॉक कितने $1 बिलियन लॉस में चला जाएगा अगर ये 38 पे आ गया तो भाई थोड़ा सा ना रियलिस्टिक रहना सीखे। ठीक है, ऐसे ही जो है ना हर किसी को अब्बू नहीं बना लेते। ठीक हो गया ना, ये सारे के सारे, ये जो मतलब मैं क्या, लेडीज़ भी सुनती हैं, ये जो माइनर बैठे हैं ये पागल हैं, ये यहाँ पे माइनर्स जो बैठे हैं ये पागल हैं। मतलब बताओ हमें एक दफ़ा यार, हद हो गई नहीं। मतलब वो जो ब्लैक रॉक है सीरियसली, या जो ग्रे स्केल है, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, क्या वो पागल हैं? जो ऊपर बाइंग करके बैठे हैं वो पागल हैं? उनको नहीं नज़र आ रही थी? उनके वो किसी की वीडियो गुजर रही थी मेरे पास से ना, वो ऐनक वाला भाई, मुझे उसका खैर नाम नहीं याद, तो अच्छे एनालिसिस होते हैं उसकी वीडियो मेरे पास से गुजर रही थी, उसने भी सेम चीज़ यही बताई हुई थी। ठीक है, मतलब ब्लैक रॉक के पास यार इतने बड़े बड़े, मतलब वो सबको छोड़ के वो इसको ना हायर कर ले, ट्रिमर को। बड़ी प्यारी लगी उस भाई की मुझे बात ना, यार इसको ट्रिमर को ना हायर कर लें वो पाकिस्तान से यार, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन तो सही चली जाती है। फिर एक वो मलेशिया में बैठा है पीपा, उसको भी हायर कर लें। ठीक है, तो यार मैं भी अपनी जो है ना वो CV देता हूँ, मैं तो हूँ भी CA। ठीक है, CA भी हूँ, फिर उसके बाद ACCA भी हूँ, ICAEW भी हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी CV फेंक दूंगा ब्लैक रॉक के पास, यार मुझे हायर करें। क्यों? क्योंकि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मार्केट 38 पे आएगी। तो यार पैनिक करना हो ना, हम भी आपको ऐसी चीज़ें दिखा दें। ठीक है, बात ये होती है मेरी जान कि आप लोग जो है ना, कोई कहीं से बाय करके बैठा है, देखो ये देखो, कोई इस लेवल से बाय करके बैठा है, कोई यहाँ से बाय करके बैठा है, कोई इधर से बाय करके बैठा है, कोई इधर से बाय करके बैठा हुआ है। ठीक हो गया, अभी मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने यहाँ पे बीच में कहीं पे बाय किया। ठीक है, हमने बीच में कहीं पे बाय किया, ये आई थिंक सो, या वो ईरान इसराइल वाली जो थी, वो कोई पिछली जो वार थी वो वाली थी। ठीक है, वो वाली ये वार चल रही थी, यहाँ आए हमने DCA किया, लेकिन मार्केट में BTC की डोमिनेंस इस हद तक पंप कर गई थी ना ये क्रैश आते हुए, कि हम लोग जब इन लेवल्स पे गए हैं ना, इन लेवल्स पे जब हम लोग गए हैं, हमारे ब्रेक इवन नहीं थे मिल रहे।
ठीक है, हम नहीं सेल कर सकते थे। मार्केट फिर इस पॉइंट पे आ गई। अब जब मार्केट यहाँ आई, हमने दोबारा यहाँ पे डीसीए किए, लोग पैनिक भी हुए। यहाँ से हम लोग फिर 70 पे गए, अकेले हम लोग थे जो ये सारा चीरते हुए गए थे इस लेवल को हम लोग, ठीक है। कोई सीएमई पे रोक रहा था, कोई कहीं रोक रहा था, कोई वहाँ से 38 दिखा रहा था, हम अकेले यहाँ से गए 70 पे। लेकिन द थिंग वॉज कि हमारे जो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज हैं, स्कैल्प्स में तो हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिए थे, स्कैल्प हमारी नहीं फंसती। जो हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो थे वो यहाँ पे भी ब्रेक इवन नहीं दे रहे थे ड्यू टू बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस साथ साथ पंप कर रही थी, आर्ट्स में इतना फर्क नहीं आ रहा था, ठीक है। और अब जब हम दोबारा इस लेवल पे आए हैं, हमारे पोर्टफोलियो अगेन डाउन, अगेन यहाँ पे डीसीए किया हम लोगों ने। तो बात समझाने की ये होती है कि हम लोग भी पैनिक कर दें, ठीक है। जब ये देखो यहाँ से 67 से क्लोजिंग नहीं मिली थी ना, 67 से नीचे क्लोजिंग मिल गई थी, हमें भी ये सारे के सारे लेवल नजर आना शुरू हो गए थे। उस दिन लाइव में आप लोगों को बताया था कि यार ये अगर ये 59 पे क्लोजिंग नहीं मिलती ना, तो ये नीचे सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। याद है आप लोगों को कि नहीं? 59 से अगर क्लोजिंग नीचे हुई तो ये सारे लेवल आपके पास ओपन है। वही सुबह आपने देखा 4-5 घंटे बाद मार्केट ने 49 लगाया हुआ था। तो ये टेक्निकली चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं, हमें भी नजर आती हैं। अब आपको पैनिक किस तरह करें यार, ये बताएं। अब आपको कैसे पैनिक करें? पैनिक करना चाहें, नेगेटिव बातें करने को बहुत है। अभी ये नेगेटिव बात कर दी ना 38 की, अब होए आप लोग पैनिक, पकड़े डेथ क्रॉस को, जाएं सर्च करें डेथ क्रॉस को। अगर ये बन गया तुम और ये परफॉर्म कर गया, मैंने आप लोगों को जीने नहीं देना, ठीक है। बात ये होती है कि पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। पॉजिटिव रखना होता है, अपनी बाइंग बनानी होती है लॉन्ग टर्म की। स्कैल्प्स में नहीं घुसवाते हम लोग, ठीक है। स्कैल्प्स में हम किसी को भी नहीं घुसवाते इस तरीके से, इस तरह की मार्केट में। जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तब स्कैल्प्स में घुसवाते हैं। अभी तक दूसरा दिन है, स्कैल्प कोई भी नहीं दी, कोई स्कैल्प नहीं दी, क्योंकि जब तक मार्केट 60 से ऊपर नहीं आती, मार्केट जो है वो आपकी डेंजरस जोन में है, ठीक है। ये सारा का सारा डेंजरस जोन है आपके पास। अगर मार्केट 60 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, 60 से ऊपर मार्केट आएगी तो मार्केट सेफ होगी। इस बात को जहन नशीन कर लें आप लोग। तब तक अभी कोई स्कैल्प नहीं देने लगा। कोई पर्सनल में आ जाता है 1 to 1 तो दे देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट उसकी करवा के, कोई वक्ती तौर पे अगर डाउन भी होगी डीसीए करा दिया। डीसीए भी हम लोग 30% डाउन पे करते हैं। कोई एक कॉइन है, लेट्स सपोज एक कॉइन है, लेट्स सपोज ओपी है, ओपी $1 पे चल रहा है, उसको हमने पिक कर लिया, कहीं पे भी उसका कैंडल चार्ट है उसको हमने पिक कर लिया, ठीक है। अगर रेंज में है तो मार्केट प्राइस पे पिक कर लेंगे, वरना ऑर्डर लगा देंगे। लेट्स सपोज $1 पे उसका ऑर्डर लगा दिया, वहाँ से वो ऊपर नहीं जाता, बीटीसी डाउन हो जाता है, डोमिनेंस बढ़ जाती है, ओपी आ जाता है 70 सेंट पे। जब 70 सेंट पे आएगा तब हम डीसीए करेंगे पहला, ठीक है। पहला डीसीए वहाँ करेंगे, उसके बाद 70 सेंट से मजीद वो 30% और डाउन कर जाता है ना, ठीक है। कोई 55 की तरफ आ जाता है, 55, 54, दूसरा डीसी हम वहाँ करेंगे। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपकी की जाती है। तो अभी बहरहाल स्कैल्प्स भी कोई नहीं चल रही, जब 60 से ऊपर आएगा, प्रॉपरली सेफ हो जाएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको जो है ना ये नेगेटिव चीज़ें दिखाते नहीं। आते हैं उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जिनको दूसरे टाइम का सालन नहीं मिलता घर में, वो आता है कमेंट करने। यार हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं होता कि हम लोग जाके लोगों की पोस्ट पे कमेंट करें, ठीक है। अब आके कमेंट करेंगे तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, तूने कहा था ऑल टाइम हाई लगेगा। भाई जब भी मार्केट, ठीक है, जब कभी भी मार्केट आपकी 70 प्लस पे जाती है ना, ठीक है, तो आपका हर बंदा 68 प्लस पे जब जाती है मार्केट, ठीक है, इन लेवल्स पे जब जाती है ना, तो हर बंदा आपका ऑल टाइम हाई देख रहा होता है, ठीक है। हम स्पॉट वाले हैं, हम लोग सबको खुश करने के लिए कम्युनिटीज़ को जो है साथ लेके चल रहे होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे होते हैं, तो हमारी भी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं ऑल टाइम हाई से। लेकिन ये भी पता है साथ साथ कि यार ये सारा रिजेक्शन जोन है, सारा सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। साथ ये भी बताते हैं जब जब यहाँ आते हैं कि भाई अपने अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखो, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को नहीं नज़र आती कि स्टॉप लॉसेस भी लगवाते हैं हम लोग, वो किसी को नहीं नज़र आता। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। जब तक 60 से ऊपर नहीं आते तब तक ये सारा का सारा डेंजरस जोन है, ठीक है। ये जहन में रख लें, कुछ भी पॉसिबल है जब तक 60 से ऊपर आके क्लोजिंग नहीं करते, ठीक है। बाकी डेथ क्रॉस वाला भी वो आपको दिखा दिया, उसको नॉन सीरियस नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक हो गया। बाकी बीटीसी डोमिनेंस आपको दिखा दें तो बीटीसी डोमिनेंस परसों गिरी है, अब ये 2 दिन से डेली का चार्ट खुला हुआ है, फिर ये इसी तरह पंप कर रही है, ये अपनी सपोर्ट पे ही फिर रही है, ठीक है। थोड़ा क्लोज करके दिखा दें आपको, ठीक है। तो ये इसी सपोर्ट जोन में ही जो है ये यहाँ पे फिर रही है, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश इट, तो ये देख लें जी, ठीक है। ये इसी सपोर्ट जोन के अंदर ही है आपकी बीटीसी डोमिनेंस। होप सो इसको रिजेक्शन मिल जाए, ये नीचे आएगी तो कुछ बनेगा, ठीक है। ये नीचे आएगी तो आपका आल्ट सीजन स्टार्ट होगा, इसको रिजेक्शन मिले वबाले जान बन गई है ये भी हमारे लिए, ठीक है। और ये आपके पास यूएसडीटी डोमिनेंस, ये वापस बेयर फ्लैग के अंदर आ गई भाई, ये देख लें पैसा यूएसडीटी से निकल के जा रहा है, बीटीसी में भी थोड़ा बहुत, आल्ट्स में भी, ठीक है। और ये देख लें ये टोटल मार्केट कैप, ये यूएसडीटी से पैसा निकल रहा है, ठीक है, यूएसडीटी से पैसा निकल रहा है और ये पैसा आपका क्रिप्टो में आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने है, ये कैंडल्स पंप कर रही है, वापस बुल फ्लैग के अंदर आ गया टोटल मार्केट कैप आपका, ठीक है। पूरी क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर आपकी। और उसके बाद जो है ये आपका टोटल 2 है, इसमें बीटीसी नहीं है, एथेरियम एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स आपके पास हैं। ये भी दूसरा दिन है, वॉल्यूम यहाँ पे भी आ रहा है यूएसडीटी से निकल के, ठीक है। और ये कल आपको दिखाया था तकरीबन ये कोई 835-36 बिलियन पे था, आज ये 843 पे चला गया, 862 तक भी गया ये, ठीक है, 862 तक भी गया, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस की वजह से आपके सामने है, ठीक है। और ये आपके पास टोटल 2 का चार्ट है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट इसने होल्ड कर ली थी, अगेन ये भी बुल फ्लैग के अंदर आ गया था और ये भी आपका वापस ऊपर जा रहा है, आपके आर्ट्स आपको पंप होते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और बल्कि ये था टोटल 3 का था, सॉरी, ये जो कल 535 बिलियन पे देख रहे थे ना, तो ये 545 बिलियन पे आज चल रहा है, ठीक है। और ये गया किधर तक था, 554 तक, ठीक है। तो ये सारा डोमिनेंस का किरदार होता है। बाकी लिक्विडेशन आपको दिखा दें तो यार ये
थोड़ी बहुत लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्केट कम आ चुके हैं और यहाँ पे जीरो लिक्विडेशन है, ठीक है। ये 54 से नीचे जीरो लिक्विडेशन है, ये सारी डरी हुई लिक्विडेशन है। यानी थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है BTC तो हर बंदा प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, असल लिक्विडेशन पड़ी हैं आपके ऊपर, ठीक हो गया। बाकी हमेशा की तरह इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्रेडिंग विद GS राव, इसका लिंक बनेगा @crypto with GS राव। यहाँ पर भी सेम वीडियोस आपको मिलेंगे और यहाँ पर हम लोग लाइव भी जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं पॉजिटिव हूँ, ज़रूर मैं पॉजिटिव हूँ BTC को लेके। क्यों? क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ये सारे के सारे यहाँ पे ये माइनर्स ग्रुप बैठे हुए हैं, ये प्राइस को कभी सस्टेन नहीं करने देंगे इस एरिया में, यहाँ से ये प्राइस को हमेशा ऊपर पुश करेंगे, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। मैं बुलिश हूँ, हमेशा की तरह मैं आज भी बुलिश हूँ, मैं BTC को ऊपर जाता ही देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी डेथ क्रॉस को आपने इग्नोर नहीं करना। और एक चीज़ ये कि 60 से नीचे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। ये जितनी भी सपोर्ट थी 56 वाली, 57 वाली 58, 59 ये सपोर्ट्स थी, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेंगी, इसलिए इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए। अच्छा वॉल्यूम आ गया तो कोई पता नहीं, 1 घंटे में भी ऊपर निकल जाए। जैसे उस दिन 1 घंटे में क्रैश आ गया था, याद है आपको, 59 से मार्केट 49 पे, ये 1 घंटे में हुआ था सुबह 5-6 बजे। तो इसी तरह वॉल्यूम आ गया तो घंटे की मार है, वॉल्यूम ना आया तो हो सकता है ये यहीं पे कंसोलिडेट करके आस्ता आस्ता ऊपर जाए, ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।